बढ़िया साफ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। ट्रेन में थूक थूक के गंदा ना करें। गुलाब जामुन, अचार, ये सारी चीजें। प्रीमियम ट्रेन का वॉशरूम दिया हुआ, आरओ प्यूरिफायर लगाया हुआ है। बिग डैडी इज हियर। ये चीज तो भाई पहली बार ही देख रहे हैं हम। दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है। राजधानी का ओवरटेक देखने को मिला अमृत भारत को। आज एक और इनॉग्रेशन जर्नी हम लोग करने वाले हैं। ट्रेन नंबर की बात करें तो ट्रेन नंबर है 13,065, हावड़ा आनंद विहार मतलब दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, जो कि अपनी जर्नी के दौरान 1455 किलोमीटर कवर करने वाली है 27 घंटे 55 मिनट के समय में, विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 53 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन है ना, ये कोलकाता के हावड़ा जंक्शन को दिल्ली के आनंद विहार से कनेक्ट करने वाली है। सो आज इस ट्रेन का इनॉग्रेशन, वैसे आज कोलकाता से 3 ट्रेन का इनॉग्रेशन है। एक तो अपना संतरागाची से लेके तांबाराम, एक ट्रेन जाएगी कोलकाता से वाराणसी, एक ट्रेन जाएगी कोलकाता से दिल्ली के लिए, जिसमें हम लोग आज ट्रैवल करने वाले हैं। सो हाय गाइस, दिस इज हिमांशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं HY ब्लॉग्स। ये रहा आज का अपना सोवेनियर टिकट इस अमृत भारत एक्सप्रेस का। ये देखो, ये नई नवेली अमृत भारत एक्सप्रेस एकदम सजी हुई यहाँ पर लगी हुई है संतरागाची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। आज ये ट्रेन संतरागाची से चल रही है। इनॉग्रेशन संतरागाची से हो रहा है, लेकिन रेगुलर सर्विस में हावड़ा से आपको देखने को मिलेगी इस ट्रेन की। अभी देखो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर पूरी तैयारी की हुई है यहाँ पर इनॉग्रेशन की। पूरा स्टेज सेट है, बस कुछ ही देर में यहाँ पर हरी झंडी दिखाई जाएगी अभी अपनी ट्रेन को। तो अभी आगे की साइड आए हैं और ये है अपने अमृत भारत एक्सप्रेस का लोकोमोटिव WAP5 हावड़ा शेड का। और भाई साहब क्या सजाया हुआ है गाड़ी को, मतलब मज़ा आ गया देख के। ये देखो एकदम दुल्हन की तरह पूरी गाड़ी सजाई हुई है। चलो कुछ ही देर में यहाँ से डिपार्चर होगा। डिपार्चर हम आपको दिखाते हैं। सजावट हमने आपको दिखाई दी यहाँ की ज़बरदस्त। ये देखो भाई साहब, रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस। अभी अपनी ट्रेन की निकलने में तो भी थोड़ा सा समय है। ये निकल रही है रांची हावड़ा इंटरसिटी। तो चलो फाइनली अभी अपनी ट्रेन निकल रही है संतरागाची रेलवे स्टेशन से। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री आनंद गोविंद जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पूरी ट्रेन को बहुत बढ़िया तरीके से सजाया गया है। डेकोरेशन बहुत शानदार की गई है। अभी देखो कर्व पे कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है ये नज़ारा ट्रेन का देखने में। अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस अभी निकल चुकी है। चलो अभी आपको इस ट्रेन का शेड्यूल टाइम्स बता दें तो हफ्ते में सिर्फ एक दिन इस ट्रेन की आपको सर्विस देखने को मिलेगी। हावड़ा जंक्शन से रात में निकलेगी 11:10 पे और दूसरे दिन रात में 2:50 पे पहुंचा देगी दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन। वैसे आज इस ट्रेन का जो इनॉग्रेशन है वो संतरागाची रेलवे स्टेशन से किया गया और उसका मेन रीज़न ये था कि हावड़ा आपको पता ही है इंडियन रेलवेज का बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है, तो वहाँ से इनॉग्रेशन करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ट्रैफिक रहता है रेलवे स्टेशन। वैसे ही संतरागाची से अपनी ट्रेन का इनॉग्रेशन आज किया गया है। तो अभी ऐसा फिलहाल रूट है, नॉर्मल रूट तो हावड़ा से फॉलो होगा आज भी, जो स्टॉप्स हैं वो आज भी हैं इनॉग्रेशन वाले दिन, लेकिन संतरागाची से अभी अपनी ट्रेन जाएगी पहले हावड़ा और हावड़ा पे होगा रिवर्सल अपनी ट्रेन का। उसके बाद हम लोग अपने इस ट्रेन के जो नॉर्मल रूट है उस पर आगे बढ़ेंगे। तो अभी संतरागाची से ट्रेन निकली है, हावड़ा जाएगी, क्योंकि संतरागाची से इधर साइड में आने की कोई ट्रैक ऐसी है ही नहीं है, तो फिर आगे से पूरा घूम के आना पड़ता। इस वजह से इस ट्रेन का अभी फिलहाल इनॉग्रल के दिन ऐसा रूट दिया हुआ है। अभी तक जैसे कि वंदे भारत ट्रेन में आपने देखा कि स्टूडेंट्स वगैरह स्कूल के आते हैं गाड़ी में इनॉग्रेशन वाले डे, स्पेशली सबको इनवाइट किया जाता है, स्कूल्स के अलग अलग बच्चे आते हैं। तो आज इस गाड़ी में भी ये चीज़ देखने को मिली है। यहाँ पर देखो काफ़ी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हैं, बोर्ड किया है ट्रेन को। अभी बस हावड़ा जंक्शन एंटर कर रही है अपनी ट्रेन और साथ में देखो पैरेलल अराइवल हो रहा है कुलिक एक्सप्रेस के साथ में। देखो आगे की साइड में विस्टाडोम कोच लगा हुआ है इस गाड़ी में। 13011 हावड़ा मालदा टाउन इंटरसिटी।
सो जैसे कि हमने बताया था, अभी अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है हावड़ा जंक्शन और यहाँ पर रिवर्सल होगा अपनी ट्रेन का। और लोको रिवर्सल तो नहीं कह सकते क्योंकि इस ट्रेन में आपको पता ही है अमृत भारत एक्सप्रेस में 2 WAP-5 लोकोमोटिव लगते हैं। एक हमने आपको आगे की साइड दिखाया था एकदम सजा हुआ, एक वैसा ही लोकोमोटिव पीछे की साइड लगा हुआ है। तो ऐसा रिवर्सल में ज़्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। और आज की टाइमिंग्स वगैरह भी एकदम टोटली डिफरेंट है। वैसे तो ये गाड़ी रात में छूटेगी हावड़ा से, लेकिन अभी दिन में छूटी है, इनॉग्रेशन है, आपको बताइए, इस वजह से सारी चीज़ें डिफरेंट है। बट ये है कि हाँ, इनॉग्रेशन जर्नी का एक अलग मज़ा है और जब शेड्यूल के हिसाब से गाड़ी चलेगी तब उसका अपना एक अलग मज़ा है। तो वही वाली बात है। खैर, इस ट्रेन के बारे में भी आगे जर्नी बताने को बहुत कुछ है, दिखाने को भी बहुत कुछ है, दिखाएंगे अभी यहाँ से ट्रेन निकले उसके बाद। एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार की कोच की फैसिलिटी मिलने वाली है। देखो आगे की साइड में पूरा सामान वगैरह भी पेंट्री कार में चढ़ाया जा रहा है। अब आगे जो भी सर्विसेज होंगी वो भी हम आपको दिखाएंगे इस जर्नी में। उसके लिए ज़रूरी है कि भाई वीडियो कंटिन्यू आप देखते रहो। अभी फिलहाल देखो ग्रीन सिग्नल भी हो गया आगे साइड, वो देखो ग्रीन सिग्नल दे दिया है अपनी ट्रेन को यहाँ से निकलने का। और आगे देखो ढोल नगाड़े बज ही रहे हैं, गाड़ी का बढ़िया स्वागत किया है। और ट्रेन सजी हुई कितनी ज़बरदस्त लग रही है यहाँ पर, आप तो ये देखो बस। एकदम जोश में है भाई ये लोग तो। लगभग 15 मिनट रुकने के बाद अभी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस निकल रही है हावड़ा जंक्शन से। वो दिख रहा है अपना हावड़ा ब्रिज। जब रेलवे स्टेशन पे आप अराइवल लोगे या फिर यहाँ से डिपार्चर लोगे तो क्लियरली दिखता है काफ़ी दूर से भी हावड़ा ब्रिज। ये देखो यहाँ से तो काफ़ी सही व्यू देखने को मिल रहा है। सामने अभी आप जो वंदे भारत देख रहे हो ना, ये है इंडियन रेलवेज की पहली स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस। कल ही इस ट्रेन का इनॉग्रेशन हुआ था, इसी से हम लोग यहाँ पर कोलकाता पहुँचे थे। इसकी देखो अभी कुछ शंटिंग वगैरह चल रही है यहाँ पर। देखो आगे की साइड तो एक लोकोमोटिव लगा ही हुआ है इसमें, और वो देखो एक पीछे की साइड भी WAP-5 लोकोमोटिव लगा हुआ है इस अमृत भारत एक्सप्रेस में। एक तो ये स्पेशलिटी मिलेगी आपको अमृत भारत ट्रेन्स के साथ में। अभी ट्रेन ने जैसी स्पीड पकड़ी है, सारे बलून छोड़ रहे हैं निकल कर। वैसे ही जो अमृत भारत ट्रेन होती है ना, हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, इनमें मात्र 2 ही क्लास आपको देखने को मिलेगी। एकदम जनरल पब्लिक को ध्यान रखते हुए ये गाड़ियाँ बनाई गई हैं, तो स्लीपर क्लास और जनरल क्लास। तो आज की अपनी जो जर्नी है ना, वो हो रही है इस ट्रेन की स्लीपर क्लास में। चलो पहले थोड़ा सा हम आपको स्लीपर क्लास दिखाते हैं, स्लीपर कोच दिखाते हैं इस हावड़ा दिल्ली अमृत भारत का कैसा है, और उसके बाद चलेंगे कुछ देर में अपन लोग जनरल कोच में। तो जनरल कोच भी दिखाएंगे भाई कितना शानदार बनाया हुआ है इस ट्रेन का। मतलब नॉर्मल जो जनरल कोचेस हैं उनके मुकाबले आप देखोगे तो मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इस गाड़ी में। तो ये अपना स्लीपर कोच एंटर होते ही यहाँ पर देखो फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, ये बेसिन है, दो यहाँ पर डस्टबिन दिए हुए हैं साफ सफाई को ध्यान रखते हुए। और ये है भाई फर्स्ट लुक इस ट्रेन के स्लीपर क्लास का। तो यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन आप देख लो, येलो और ग्रे कलर का ऐसा दिया हुआ है। ये है 6 बर्थ का पूरा एक कंपार्टमेंट, और यहाँ पे आपको देखो USB चार्जिंग भी मिल जाती है, साथ में टाइप C चार्जिंग मिल जाती है, और चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है जिससे आप अपना लैपटॉप वगैरह कुछ भी चार्ज कर सकते हो। बढ़िया सा यहाँ पर साफ सुथरा मिरर दिया हुआ है, और चार्जिंग सॉकेट जो है एक दिया हुआ, मतलब 2 दिए हुए हैं यहाँ पर। लेकिन USB चार्जिंग आपको हर सीट पे लगभग देखने को मिल जाएगी। यहाँ नीचे की साइड में दिया हुआ है देखो USB-A और टाइप C चार्जिंग दोनों ही दिए हुए हैं, और साथ ही में हर सीट पे एक वाटर बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है, यहाँ पर आप अपनी बॉटल्स वगैरह रख सकते हो।
और साइड लोअर साइड अपर सीट्स की बात करें तो यहाँ भी आपको देखो प्रॉपर एक चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा। ऊपर की साइड में USB A और Type-C चार्जिंग आपको मिल जाएगी हर सीट पे। साथ ही में वाटर होल्डर भी है। तो ये कुछ इंटीरियर इस प्रकार से आपको मिलने वाला है इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में। काफ़ी बढ़िया, आप ये देखो कोच। और एक और चीज़, यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले दी हुई है जहाँ पर नेक्स्ट हॉल्ट वगैरह दिखाया जाएगा। और कोच के अंदर भी CCTV कैमरा की सिक्योरिटी आपको मिलने वाली है। एक कैमरा लगा है इस एंड पर, एक कैमरा लगा है कोच के उस एंड पर। तो ये सब कुछ है। और नॉन AC कोचेस हैं तो फैंस तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इस कोच में। और ऊपर चढ़ोगे ना जब आप, तो लेडर्स कुछ इस प्रकार के हैं। और ये एक एक्स्ट्रा ग्रैब हैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि आप कंफर्टेबली ऊपर चढ़ पाओ ऊपर की सीट्स पर। अभी अपनी ट्रेन ओवरटेक कर रही है हावड़ा मालदा इंटरसिटी एक्सप्रेस को। अभी देखो थोड़ी देर पहले ही ट्रेन चली है और उसके बाद देखो बढ़िया साफ सफाई का भी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। प्रॉपर लाइजॉल वगैरह स्प्रे कर करके पूरी गाड़ी में भी सफाई भी की जा रही है। ये सही है भाई। देखो यहाँ तो अभी साफ़ सुथरी गाड़ी चलाई गई है, साफ़ सफाई हो रही है, स्टाफ रहेगा साफ़ सफाई करने के लिए। लेकिन जो भी लोग इसमें ट्रैवल करने वाले हैं ना, उन लोगों से भाई विनती यही रहेगी कि आप लोग भी साफ़ सफाई को ज़रूर मेंटेन रखें इन गाड़ियों में। जो लोग भी गुटखा वगैरह का सेवन करते हैं तो भाई बेसिन वगैरह में ट्रेन में थूक के गंदा ना करें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए गाड़ी चलाई गई है और फिर गंदा करोगे तो फिर कुछ नहीं कर सकता ना कोई। स्टाफ भी है, उनकी भी एक लिमिट है काम करने की। ऐसे थोड़ी ना आप गुटखा थूकते रहो, वो साफ़ करते रहें, वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है ना। उसका गंदी कर दो, उसका खुद ही बोलो कि भाई गाड़ी गंदी है, तो ये दो तरफा काम तो नहीं हो पाएगा। तो जो भी लोग ऐसा करते हैं स्पेशली उनके लिए हम ये चीज़ बोल रहे हैं। बाकी अपनी ट्रेन है यार, बढ़िया अच्छे से मेंटेन रखो, आराम से ट्रैवल करो और मजे लो जर्नी के। तो अभी देखो जर्नी अपनी चली रही है अमृत भारत एक्सप्रेस में। बहुत लोगों से मुलाकात होती है। एक और भाई से मुलाकात हुई है, ये यहीं कोलकाता से हैं। रेगुलर वीडियो देखते हो? हाँ, रेगुलर। कैसा लगता है वीडियो? बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, बढ़िया लगा। कैंटी का जो सर्विस देते हैं वो बहुत बढ़िया लगता है। चलो बढ़िया लगा भाई से मिलकर। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। और मतलब जब भैया लोग मतलब सब लोग ऐसे बताते हैं ना कि भाई अच्छा लगता है वीडियो ऐसा वैसा, तो उससे भी मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे आप लोग जब भी मिलते हो तो थैंक यू भाई, मिलने के लिए आपको भी। ये देखो भाई साहब पैरेलल चल रहा था अभी हावड़ा लोकल के साथ में। वैसे अपनी ट्रेन जब निकली थी सांतरागाची रेलवे स्टेशन से, उसके बाद ही लंच सर्व कर दिया था। तो ये कुछ इस तरीके की मील आज दी गई थी, इनॉग्रेशन स्पेशल। इसमें चावल, ये रोटी, मिक्स वेज, दाल, मीठे में गुलाब जामुन, अचार, ये सारी चीज़ें दी गई थी। लेकिन बिल्कुल भी भूख नहीं है, बिल्कुल इच्छा नहीं है। वैसे भी शाम का देख लो 4:30 हो रहा है, लंच हम लोग करके निकले थे। तो बस आपको दिखा दिया किस तरीके का खाना आज दिया हुआ है। सैंतालीस किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी अपने निर्धारित समय से हम लोग पहुंच चुके हैं वेंडेल रेलवे स्टेशन, वेंडेल जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है तो यहाँ पर दो लाइन आकर मिलती है। एक तो अपनी यहाँ से चली जाएगी वर्धमान के लिए और एक लाइन यहाँ से अलग हो जाती है अपनी न्यू जलपाईगुड़ी वाली, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी लाइन। इसलिए जंक्शन रेलवे स्टेशन। वैसे ऑफिशियल टाइमिंग की बात करें इस ट्रेन की यहाँ पर, तो रात को 12:01 का अराइवल है और 12:03 का डिपार्चर टाइम दिया हुआ है। मतलब पूरे 2 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है अपनी इस अमृत भारत एक्सप्रेस का इस रेलवे स्टेशन पे। ऑफिशियल हॉल्ट
रेगुलर रन में भी रहने वाला है इस गाड़ी में। तो यहाँ से देखो कुछ पैसेंजर ऐसे हैं जो बोर्ड कर रहे हैं इस ट्रेन में, जबकि आज इनॉग्रल रन है, मतलब ऐसा टिकट वगैरह नहीं खोला हुआ है। सोवेनियर टिकट्स के साथ ही इसमें बोर्डिंग अलाउड है, उसके बाद भी कुछ पैसेंजर यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं गाड़ी में। वैसे ट्रेन देखी जाए तो लगभग खाली पड़ी हुई है, ये देखो हम आपको दिखा देते हैं। हमारा कोच भी, अगल बगल के कोच भी लगभग काफ़ी ज़्यादा खाली पड़े हुए हैं, तो कुछ पैसेंजर छड़ भी जाएंगे तो खैर कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता। तो अभी आ चुके हैं अमृत भारत एक्सप्रेस के जनरल कोच में, और ये देखो पूरा खाली पड़ा हुआ है अभी तो फिलहाल। और क्या बढ़िया इंटीरियर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ये देखो जबरदस्त, वही येलो और ग्रे कलर के सीट्स का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है, ऊपर में लगेज स्पेस है, और USB-A Type-C चार्जिंग भी यहाँ पर दी हुई है। और सीट्स की कुशनिंग भी काफ़ी बढ़िया है। तो ये वाली सीट्स तो पहले क्या होती थी, बहुत पहले की बता रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ लोहे के रॉड्स होते थे, बट यहाँ अभी कुशनिंग वगैरह अच्छे से कर दी है, तो ये सही है। ये देखो बगल से लोकल ट्रेन क्रॉस हो रही है। हावड़ा लोकल्स के साथ तो लगातार क्रॉसिंग चली रही है। बाकी यहाँ पर भी देखो 2 USB चार्जिंग और 2 Type-C चार्जिंग, और साथ ही में यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट 2 दिए हुए हैं। तो ये सारी बेसिक एमिनिटीज़ तो वही साहब आपको इस गाड़ी में जनरल कोच में भी देखने को मिलने वाली है। बाकी अभी आपको वॉशरूम और दिखाते हैं इस गाड़ी के जनरल कोच का। यहाँ पर देखो फायर एक्सटिंग्विशर दिया हुआ है, 2 डस्टबिन जैसे कि स्लीपर में है, यहाँ पर प्रॉपर बेसिन और इस तरीके का मिरर, और सेफ्टी के लिए CCTV कैमरास समझ लो कि हर कोच में दोनों एंड पे दिए हुए हैं, दोनों एंड पे और बीच में भी दिए हुए हैं सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो जनरल कोच में भी इस गाड़ी में आपको CCTV कैमरा की फैसिलिटी मिल जाती है। अब चलते हैं इस ट्रेन के वॉशरूम में। ये देखो, ऐसा देखने में आपको, अगर हम नहीं बोलें ये कोई जनरल कोच है, तो आप कह ही नहीं सकते भाई कि ये कोई जनरल कोच का वॉशरूम है। एकदम ऐसा लग रहा है किसी प्रीमियम ट्रेन का वॉशरूम दिया हुआ है। यहाँ हैंड वॉश अवेलेबल है, वॉशरूम देख लो साफ़ सुथरा एकदम। अब आगे लोग कैसे ट्रीट करेंगे उसका कुछ नहीं कहा जा सकता। देखो मैट वगैरह सब बिछा हुआ है, एकदम साफ़ सुथरा। फ्रेग्रेंस के लिए यहाँ पर ये भी लगाया हुआ है। तो बहुत बढ़िया नीट एंड क्लीन और शानदार वॉशरूम देखने को मिलने वाला है इस अमृत भारत एक्सप्रेस में। और साथ में देखो मलार भाई भी ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया एकदम। कैसा लग रहा है भाई गाड़ी? अमृत भारत दूसरी बार आ रहा हूँ, अच्छी लग रही है। मतलब वही अभी देखेंगे, इतना लंबा सफर काटना है अपने को भाई। सब कुछ एक तरफ और इसका जो वॉशरूम है वो एक तरफ। वॉशरूम मतलब वंदे भारत जैसे वॉशरूम है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा कोई कह नहीं सकता कि भाई जनरल कोच है ये, नहीं। बिल्कुल। अब मेन बात ये ना कि लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा कर्तव्य बनता है कि इस चीज को लोग बिल्कुल मेंटेन रखें, मेंटेन रखें, वो बड़ी बात है। वही वाली बात है। तो ठीक है भाई, भाई को शूट करने देते हैं, चलते हैं आगे। चल लिया। अभी देखो लगातार 110 की स्पीड मेंटेन किए हुए है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। हाई स्पीड एक्शन चल रहा है एकदम। और ये देखो शशांक भाई यहाँ बैठे हुए हैं। कैसी जा रही है जर्नी? आओ चाय पी के आते हैं। आओ। जैसे कि हमने बताया था इस ट्रेन में आपको पेंट्री कार का कोच देखने को मिलने वाला है। तो अभी चलते हैं पेंट्री कार में। वैसे शाम का लगभग 5 बजने वाला है, तो अभी शाम का समय हो गया। अपनी चाय का देखते हैं, चाय वगैरह कुछ क्या अवेलेबल है नहीं है, और पेंट्री भी दिखाते हैं इस ट्रेन की, किस तरीके की पेंट्री इस ट्रेन में प्रोवाइड की जा रही है। तो अभी आ चुके हैं इस ट्रेन के पेंट्री कार कोच में। तो यहाँ पर देख लो ये पूरा स्टाफ का रुकने का और आराम करने की मतलब पूरी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पे इनकी सीट्स दी गई हैं प्रॉपरली, कुछ सामान वामान भी रख सकते हैं यहाँ पर। तो ये देख लो कुछ इस प्रकार से जो है ये पेंट्री इस ट्रेन में दी गई है। अमृत भारत ट्रेन में कुछ अलग ही तरीके की पेंट्री दी जाती है। वैसे नॉर्मली हॉट AC बफेट वाला पेंट्री कार का कोच रहता है, जहाँ पर AC कोच रहता है। बट इस ट्रेन में जैसे कि पूरा जनरल कोच और स्लीपर कोच वाली ट्रेन है नॉन AC, तो पेंट्री भी नॉन AC है। यहाँ पर देख लो विंडो वगैरह उस तरीके की दी हुई हैं। यहाँ पर एक एंड पे RO प्योरीफायर लगाया हुआ है, साथ ही में ये हॉट वाटर बॉयलर भी लगाया हुआ है। तो यहाँ से अंदर आते ही ये देख लो कुछ पानी वानी रखने के लिए स्टोरेज का एरिया है। प्रॉपर यहाँ पर चिमनी दी हुई है, चिमनी की फैसिलिटी है इस ट्रेन की पेंट्री में कि जो भी खाना वगैरह बन रहा है, धुआं निकल रहा है, वो डायरेक्ट ऊपर चिमनी के थ्रू निकल जाएगा ऊपर की साइड में। क्योंकि AC है नहीं है, तो उसी हिसाब का ये सेटअप दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक वाली पूरे यहाँ पर चूल्हे दिए हुए हैं इस ट्रेन की पेंट्री में। यहाँ भी कुछ लगेज स्पेस है, यहाँ भी साथ में ये देखो वाटर कूलर और हॉट केस वगैरह भी यहाँ पर लगाए हुए हैं।
मोबाइल चार्जिंग का वो बड़े बड़े डिलीवरी कर रहा है। दो फ्रिज भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ये डीप फ्रीज़र दिया हुआ है। तो ये सारे इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे इस ट्रेन की, अमृत भारत एक्सप्रेस की पेंट्री में। ये है वो स्टोव कह लो या फिर आप इलेक्ट्रिक चूल्हा कह लो, ये दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। साथ में यहाँ भी देखो एक्वागार्ड का वाटर प्योरीफायर, एक इधर दिया है, एक उधर दिया है, एक पीछे की साइड अभी हम आपको दिखा के आए हैं। तो बॉयलर के साथ में प्योरीफायर भी इसमें कनेक्ट करके रखा हुआ है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि नॉर्मल पानी ही ट्रेन की पेंट्री में बोर्ड किया जाता है, मतलब भरा जाता है, और वही पानी इसमें प्योरीफाई होकर और फिर गर्म होकर बॉयलर से आएगा चाय वगैरह के लिए। तो ये बढ़िया चीज़ है क्यों शशांक? नहीं तो अभी तक भाई वही नॉर्मल पानी से ऐसे ही गर्म करके आ जाता था। बढ़िया मिल जाएगी। हाँ, बढ़िया। तो अब यही जाने कैसी चाय मिलेगी, भैया खड़े हंस रहे। चलो भाई सही है। नहीं पेंट्री एंट्री तो पूरा लेटेस्ट इक्विपमेंट लगाया हुआ है इस गाड़ी के अंदर। अभी शाम का हो रहा है 5:05 और ये एक इवनिंग स्नैक्स का बॉक्स आ गया है। ये आज इनॉग्रेशन है तो स्पेशली समझ लो आप। यहाँ पर एक तो कैरमल पॉपकॉर्न है, एक ये वनीला केक है, एक कचौड़ी है, चिक्की है, साथ में एक ये ऑरेंज ड्रिंक है, एप्पल ड्रिंक, साथ में एक डाइट मुरमुरा सेब। तो ये सारी चीज़ें अभी दी हुई हैं। बाकी अभी पेंट्री में गए थे, पेंट्री कार का कोच का इंटीरियर दिखा दिया है कैसा है, और पानी अभी गर्म हो रहा है इसलिए चाय नहीं मिल पाई है। इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय वगैरह तो अवेलेबल है इस ट्रेन में, लेकिन चक्कर ये है कि वो जो हॉट बॉयलर वगैरह है ना, अभी उसमें पानी गर्म हो रहा है, हो नहीं पाया, तो थोड़ा सा समय लगेगा। देखते हैं हो जाए गर्म, उसके बाद में फिर चाय वाय पियेंगे। तो 114 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने इस जर्नी के सेकंड स्टॉप पे, वर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन। वर्धमान जंक्शन की टाइमिंग्स की बात करें अगर इस अमृत भारत एक्सप्रेस की, तो रात में 1:04 का अराइवल है और 1:06 का डिपार्चर टाइम, मतलब मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस अमृत भारत एक्सप्रेस का वर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। भाई अभी तक पेंट्री से चाय आई नहीं, पता नहीं उनका पानी गर्म हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ भाई? मिल रही है नहीं मिल रही है? अभी थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। बिफोर कितना बिफोर है हम लोग 20 मिनट बिफोर आए हैं। चले तो वैसे आज तो इनॉग्रल जर्नी है तो टाइमिंग थोड़ी डिफरेंट है, 5 मिनट का वैसे इनॉग्रल में हॉल्ट दिया हुआ है, तो अभी 20 मिनट बिफोर है हम लोग। चलो देखते हैं बाहर की साइड में कुछ चाय वाय, यहाँ तो ट्रेन में अभी तक कुछ मिला नहीं है ऐसा। बाकी अभी हम लोग बिफोर थे तो ये आ गए हैं वर्धमान जंक्शन के बाहर की साइड। कुछ ऐसा है व्यू वर्धमान जंक्शन रेलवे स्टेशन का। ईस्टर्न रेलवे ऑपरेट करता है तो यहाँ पर ईस्टर्न रेलवे भी लिखा हुआ है। भाई रेलवे स्टेशन देखने में तो बाहर से काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। हम पहली बार ही आए हैं इस रेलवे स्टेशन के बाहर की साइड, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो लाइट्स वगैरह ज़बरदस्त। बाकी यहाँ पर बाहर निकल के चाय वगैरह उधर मिल जाएगी, लेकिन वो काफ़ी दूर हो जाएगा, इतना रिस्क भी नहीं ले रहे, इसलिए अभी वापस जा रहे हैं प्लेटफॉर्म की तरफ। तो भाई साहब ये है रसोईयान पेंट्री। अभी तक इसमें पानी ही गर्म नहीं हो पा रहा, ये चाय ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं गाड़ी में, पता नहीं क्या चक्कर। अभी एक और स्टॉल पे आए हैं, चलो यहाँ तो रेडीमेड चाय मिल गई है तो ये ले लिए गर्मा गर्म। लिखो HY लिखो, स्पेस मारो, वो आ गया टॉप पे, आ गया ना। चलो ये चाय ली वीडियो वगैरह बना रहे थे तो भैया चैनल का नाम पूछ रहा है। चलो ट्राई करते हैं यहाँ की चाय। मगर भाई रिव्यू देते हैं चाय का, पियो। पानी है यार, वो भी मीठा नहीं है, फीका पानी, फीका गर्म पानी। भाई इसका एक ही उपाय है, डस्टबिन नहीं मिल रहा है। सही में मतलब एक तो होता है कि मीठा पानी मिल रहा हो, ये तो मीठा भी नहीं है ढंग से यार। कभी कभी ऐसे ही होता है जर्नीज में भाई कि चाय ढंग की ही नहीं मिल पाती है यार। बस एक अच्छा है कि साउथ में अगर आप जाओगे तो कॉफी बढ़िया मिल जाती है, ये बात तो है। वहाँ हम जाते हैं तो कॉफी ट्राई करते हैं, वो सही मिलती है। अब यही चक्कर हो जाता है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, अब इसको डालते हैं डस्टबिन में। इनॉग्रल स्पेशल में तो लगभग 20 मिनट बिफोर ही हम लोग पहुँच गए थे वर्धमान जंक्शन। तो अभी फाइनली ट्रेन यहाँ से निकल रही है एकदम ऑन टाइम। चाय पीजिए। तो चलो भाई साहब अभी फाइनली इंस्टेंट प्रीमिक्स चाय गाड़ी में आ चुकी है। ये देखो प्रीमिक्स चाय भी है और साथ में इंस्टेंट प्रीमिक्स कॉफ़ी भी है। चलो ये सही है, अमृत भारत गाड़ी में भी ये मिल रही है। ये लो गर्मा गर्म चाय अपनी हो गई रेडी। अभी देखो बढ़िया स्पीड मेंटेन किए हुए अपनी ट्रेन आ गई साइड, एकदम ग्रीन सिग्नल मिल रहे हैं गाड़ी को। प्रायोरिटी जबरदस्त देखने को मिल रही है वर्धमान निकलने के बाद।
वर्धमान से पहले अभी तक अपनी ट्रेन लगातार 110 की स्पीड पे ही चल रही थी, लेकिन वहाँ से निकलने के बाद देखो लगातार अभी 130 मेंटेन की हुई है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। तो सही अभी जाके थोड़ा सा एक्शन देखने को मिला, लेकिन जब तक देखने को मिला तब तक अंधेरा हो गया है बाहर। जब से वर्धमान जंक्शन निकला है भाई साहब लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं, एक तो सियालदह दुरंतो और एक सियालदह राजधानी दोनों ही अपने पीछे लगी हुई है। सियालदह राजधानी तो बहुत पीछे, मतलब 5-6 किलोमीटर पीछे ही लगातार चल रही थी, लेकिन वर्धमान निकलने के बाद अपनी ट्रेन को लगातार 130 पे दौड़ाया जा रहा है अभी। तो सियालदह राजधानी तो ओवरटेक नहीं कर पाई। उम्मीद ये थी कि दुर्गापुर से पहले ही सियालदह राजधानी ओवरटेक मार देगी, लेकिन ना भाई साहब, ये 130 पे लगातार ऐसी भाग रही है ना, ऐसी प्रायोरिटी मिली है ना वर्धमान निकलने के बाद कि अभी तक सियालदह राजधानी अब इससे लगभग 10-15 किलोमीटर पीछे हो गई है। अब देखो दुर्गापुर पे जो हम सोच रहे हैं वैसा ना हो तो ही बढ़िया है, क्योंकि दुर्गापुर पे अपना भी हॉल्ट है, सियालदह राजधानी का भी। हम लोग बिफोर चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, तो अगर ऐसा हुआ कि अपने को लगा के और फिर सियालदह राजधानी निकाल दी तो फिर पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा। चलो बाकी देखते हैं कैसा रहने वाला है। कहीं और छोटे स्टेशन पे लगा के अगर ओवरटेक पड़ता तो मज़ा आता। अब बाकी देखते हैं आगे कैसा ओवरटेक रहेगा। ओवरटेक तो होगा, ये तो बात पक्की है, लेकिन कैसे होगा आगे जर्नी में पता लगेगा। तो जैसा हमको आभास था बिल्कुल वैसे ही हुआ है। ट्रेन अपनी यहाँ पर 17 मिनट पहले ही लगा दी गई है। वैसे बिफोर चल रही थी ट्रेन तो पहले किसी स्टेशन पे लूप पे लगा के वहाँ ओवरटेक करवा देते तो उसका अलग मज़ा होता। खैर अभी अपनी ट्रेन पहुँच चुकी है दुर्गापुर रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर अभी तो फिलहाल 5 मिनट का हॉल्ट है और 17 मिनट बिफोर आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं इस इनॉग्रेशन जर्नी में। और अपनी ट्रेन को ना 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगा दिया। जो मेन लाइन प्लेटफॉर्म है वो क्लियर कर दिया है राजधानी और दुरंतो के लिए, सियालदह राजधानी और सियालदह दुरंतो के लिए। तो अभी राजधानी बस आने वाली है, पीछे लगी हुई है, आएगी वहाँ लगेगी और निकल जाएगी। हमको तो यही उम्मीद है यहाँ पर ओवरटेक करके, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करना होता तो अपने को लूप पे नहीं लगाया जाता। और अपने पास समय काफ़ी है, अभी लगभग 20 मिनट अपनी ट्रेन यहाँ पर रुकने वाली है। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अभी एक चीज़ देखने को मिली है, चलो दिखाते हैं हम आपको फटाफट से। तो यहाँ पर ये देखो ऑटोमेटिक फूड वेंडिंग मशीन यहाँ पर इंस्टॉल की गई है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जहाँ पर देखो सॉफ्ट ड्रिंक्स, कुछ चॉकलेट, बिस्किट, चिप्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। QR दिया हुआ है, इसमें अपना सिलेक्ट कर लो आपको क्या कितना चाहिए क्वांटिटी, उसका MRP आ जाएगा, यहाँ प्राइस आ जाएगा। QR से डायरेक्ट UPI से पेमेंट कर दो और जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगा आपको। तो ये बढ़िया चीज़ लगाई हुई है रेलवे स्टेशन पे। अभी तक तो मॉल्स वगैरह में भी मिलती थी ऐसी चीज़ें, अभी स्टेशन पे भी देखने को मिलने लग गई है, तो बढ़िया है ये तो यार। चलो अभी देखते हैं, आपको कोशिश करते हैं थोड़ा सा ओवरटेक दिखाने के लिए यहाँ पर। और यहाँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा एकदम सन्नाटा और शांति का माहौल है। स्टेज वगैरह सारी प्रिपरेशन मतलब इनॉग्रेशन की यहाँ पर की हुई है, ये देखो स्टेज वगैरह सब है, लेकिन कुछ नहीं है, एकदम शांति सन्नाटा यहाँ पर हुआ पड़ा है। जब ट्रेन चली थी तब हमने आपको दिखाया था लोकोमोटिव कितना बढ़िया डेकोरेट किया गया था, और अभी देखो पूरी डेकोरेशन उड़ गई है, क्योंकि गाड़ी मस्त 130 पे भाग रही थी। और ये देखो फ्रंट पेंट तो उठा के चल रहा है भाई अपना WAP5 इल्लू भाई। ये सही रहा, बीच में क्या हुआ कि एक मालगाड़ी लगी हुई है, उसके चक्कर में हम लोगों को आगे आना पड़ा ताकि आपको ओवरटेक दिखा सकें। और अभी देखो ये अपनी अमृत भारत ये खड़ी हुई है मालगाड़ी, और उसके बगल में वो अपना इल्लू भाई, लाइट देख रहे हो उसकी ज़बरदस्त निकल रही है। ये खड़ी हुई है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, आके लग गई है अभी दुर्गापुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर 12213। इसका भी यहाँ पर ऑफिशियल हॉल्ट है, अपनी गाड़ी का भी ऑफिशियल हॉल्ट है, तो ही बस निकलने वाली है, समझ लो यहाँ से ये। अच्छा वैसे अकेले जब ट्रैवल करते हैं तो ऐसी कुछ बातचीतें हैं जो नहीं हो पाती हैं, जैसे मल्हार भाई साथ में है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब जैसे अपन आए, मल्हार भाई एकदम कैजुअल थे, कह रहे हमने वो खड़ी राजधानी, कह रहे अरे हाँ खड़ी हुई है। मैं एक्चुअली अंदर बैठा था एकदम होपलेस होके, मैंने बोला अब तो मालगाड़ी है बीच में, अब तो क्या ही ओवरटेक होगा। तो राजधानी का ऐसा हुआ कि बस आके चुपचाप से खड़ी हो गई और देख रही है हाँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर धीमे से बिग डैडी इज हियर, बिग डैडी इज हियर, और अभी ओवरटेक करके आगे बढ़ने वाली है, बस वेट कर। आज अगर हावड़ा राजधानी हुई तो और मजा आता। हाँ सही बात है, लेकिन मजा भी आएगा। ये है इसके पीछे लगी सियालदह दुरंतो, वो तो एकदम बिना रुके जाएगी, तो मजा आने वाला है, मजा आने वाला है यहाँ पर ओवरटेक का। ये सही रहा, मालगाड़ी थोड़ा पीछे ही रह गई। और ये सबसे बढ़िया अच्छा एक फायदा होता है कि जब भाई लोग ऐसा ट्रैवल करते हैं ना तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है कि भाई हाँ ओवरटेक हो रहा है, भैया ने बुलाया, मैं तुरंत भाग के आ गया। इतनी उम्मीद से आगे की साइड हम लोग गए, इतना खुश हो गए बिग डैडी से यार, ये सब बातें धरी रह गई भाई साहब। और लो भाई और अभी क्या हुआ, हम लोग वापस क्यों जा रहे हैं बिना ओवरटेक दिखाए, क्योंकि अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को सिग्नल दे दिया है। बताओ भाई, राजधानी खड़ी है, पीछे दुरंतो आउटर में लगी है और इसको प्रायोरिटी दी जा रही है, ऐसी गजब प्रायोरिटी भाई।
ये तो वंदे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। ये तो वंदे भारत से भी ऊपर प्रायोरिटी हो गई यार। बिल्कुल बिल्कुल, वंदे भारत स्लीपर 30। हाँ स्पीड भी भगा रखी एकदम, वर्धमान के बाद तो अलग ही चल रही है गाड़ी। चलो पीछे जा रहे हैं वापस, देखते हैं कब कहाँ ओवरटेक तो डेफिनेटली होगा। वो तो होगा क्योंकि उनका आज अराइवल हमारे पहले चाहे रात को 2 बजे तक जगना पड़े, चलेगा। ओवरटेक आज लेके आपको दिखाएंगे भाई इस जर्नी में। एक अलग ही प्रायोरिटी के साथ दुर्गापुर से अभी अपनी ट्रेन निकल रही है। अलग ही चीज देखने को मिल रही है भाई आज तो। हमको ये समझ नहीं आ रहा फिर लूप पे डाला ही क्यों गाड़ी को, जब सियालदह राजधानी निकालनी नहीं थी। ये खड़ी हुई है सियालदह राजधानी, देखो अभी देखो शाम का हो रहा है 7:07 और दुर्गापुर निकला है। उसके बाद डिनर सर्व कर दिया है और ये नीतू मैडम है, उनकी बच्ची है। भाई कितने साल की हो गई हो आप? 4 इयर्स 5 इयर्स। तो ये कर रहे हैं डिनर और देखो बगल से कोई ट्रेन क्रॉस हो रही है, बढ़िया। तो ये स्टैंडर्ड वेज मील ही वर्धमान रेलवे स्टेशन से बोर्ड की गई थी। इसमें दही है, रोटी है, एक सब्जी, एक दाल और चावल। कैसा रहा खाना? बढ़िया, बहुत मस्ती कर रही है अभी ट्रेन में, हम जब से देख रहे हैं। कल भी स्लीपर वंदे भारत में भी खूब मस्ती की इनने। दाल अच्छी है, सब्जी अच्छी है, सब्जी अच्छी है, चलो सही है। अभी देखते हैं थोड़ी देर में डिनर किया जाएगा। बाकी पानी पानी है दाल, ओहो दाल पानी पानी है। पूरा रिव्यू उससे लिया हमने। हाँ अब आप मत किया करो ब्लॉग, उससे करवाया करो। सही है। अभी देखो लगातार गाड़ी भाग रही है, वापस से 130 पे आ गई है। भाई साहब अलग प्रायोरिटी आज, मतलब क्या चल रहा है कोई कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकता आज तो। संतरागाछी থেকে आनंद विहार टर्मिनल तो इस सफर में 218 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग पहुंच चुके हैं आसनसोल जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे अपनी ट्रेन की ऑफिशियल टाइमिंग्स की बात करें तो वो है रात में 2:26 पे अराइवल, 2:28 पे डिपार्चर, मतलब मात्र 2 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है इस रेलवे स्टेशन पे भी अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस का। अभी फिलहाल आज जो टाइमिंग्स है उसके हिसाब से हम लोग लगभग 11 मिनट पहले ही यहाँ आए हुए हैं। डिनर अपना आ गया, जैसे कि हमने रिव्यू अभी बच्ची से दिलवाया था, तो ठीक है ना। तो खाना रखा हुआ है, हल्का सा गर्म था, लेकिन अभी आसनसोल आ गया तो इसलिए फिर रख के आए हैं अपनी सीट पे। अब यहाँ से ट्रेन निकलेगी, उसके बाद फिर डिनर का रिव्यू भी दे देंगे आपको। वैसे अभी तो फिलहाल आज इनॉग्रेशन है तो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, चाय हो या फिर स्नैक्स हो या फिर लंच डिनर जो भी है। लेकिन जब आप इस ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको मतलब पेंट्री प्रॉपर मिलेगी जैसे कि हमने दिखाई, तो वहाँ से खाने पीने के ऑर्डर्स आप दे सकते हो, जो भी आपको थाली वगैरह चाहिए, स्टैंडर्ड वेज मील वगैरह, तो वो इस ट्रेन में अवेलेबल रहेगी। और राजधानी अभी भी लगातार पीछे चल रही है, प्रायोरिटी अपनी गाड़ी को बहुत ज़बरदस्त मिल रही है। मतलब बिफोर भी चल रही है तो भी ओवरटेक नहीं कर रही है राजधानी। अब पता नहीं क्या है चक्कर। चलो अभी यहाँ पर आसनसोल पे राजधानी का भी ऑफिशियल हॉल्ट है, सियालदह राजधानी का, देखो अभी शायद आने वाली है। तो ये खड़ी हुई है अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस। चलो अभी आगे को आना एकदम सफल रहा अपना, वो आ गई सियालदह राजधानी एक्सप्रेस और आ नहीं गई, अब ये जा रही है भाई। सिग्नल मिल गया है इसको, ये देखो आगे की साइड एकदम ग्रीन सिग्नल दे दिया है सियालदह राजधानी एक्सप्रेस को यहाँ से निकलने का। और फाइनली अभी ये ओवरटेक मार के यहाँ से निकल रही है। अब चक्कर क्या है, इसका भी यहाँ पर ऑफिशियल होल्ड था तो थोड़ा सा धीमी स्पीड में ओवरटेक मिल रहा है। नहीं चलो फाइनली राजधानी का ओवरटेक देखने को मिला अमृत भारत को पहले दिन ही। बहुत भाग ली अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस, मतलब इतना तो सियालदह राजधानी ने आज तक कोई गाड़ी को चेज़ नहीं किया होगा जितना अमृत भारत को करना पड़ गया यहाँ पे। बट आखिरकार राजधानी तो राजधानी होती है, वही वाली बात हो गई। फाइनली ओवरटेक मार के निकल रही है गाड़ी। बट वही है, जैसी एक्सपेक्टेशन थी, जिस स्पीड से ओवरटेक होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। ओवरटेक तो हुआ, लेकिन अगर आसनसोल से पहले कहीं आउटर मतलब कोई छोटे से रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे लगा लेते और वहाँ ओवरटेक करते तो मज़ा आता 130 पे। लेकिन
चलो कोई नहीं, अभी ये तो निकल गई, अभी सियालदा दुरंतो भी पीछे है और अभी बस अपना आसनसोल के आउटर में लगी हुई है। अब देखो ये जस्ट निकली है, उसको कैसे निकालते हैं, क्योंकि उसका यहाँ हॉल्ट नहीं है, वो सियालदा से निकलेगा सीधा धनबाद पे रुकती है। इसका भाई साहब रोल ही अलग है इस रूट पे। आप सोचो सियालदा से निकली है शाम को और रात में डायरेक्ट धनबाद अगला हॉल्ट। अब देखो ग्रीन सिग्नल इसको मिल गया है आगे की साइड, उसके बाद भी काफी स्लो निकल रही है यार यहाँ से दुरंतो। बड़ा ढीला ओवरटेक हो रहा है यार, एक्सपेक्टेशन पे एकदम पानी फिर गया समझ लो। चलो भाई साहब फाइनली इस जर्नी में एक और ओवरटेक पड़ता हुआ अपनी अमृत भारत एक्सप्रेस को। अभी तक पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा यहीं रुकी ट्रेन अपनी 2 ओवरटेक के चक्कर में, और फाइनली अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ओके भाई, बाय बाय। चलो भैया आसनसोल से अभी अपनी ट्रेन निकल गई है और ये है अपनी स्टैंडर्ड वेज मील। अभी हम दिखाई चुके हैं आपको पहले, फटाफट से ट्राई करते हैं। चीज़ें तो वही हैं जो 80 वाली थाली में आती है, बिल्कुल सेम वही, और थाली की पैकिंग वगैरह भी वही है। बस हाँ एक चीज़ है कि 4 रोटी इसमें दी हुई हैं। इसको ट्राई करते हैं कैसा टेस्ट है। अभी दाल और सब्जी दोनों ही चीज़ें हमने टेस्ट की हैं। वैसे खाना एकदम ठंडा हो गया, जब दिया था तब हल्का गर्म था, मतलब रोटी वगैरह थोड़ी सी गर्म थी। सब्जी नो डाउट बहुत बढ़िया है, मतलब अगर ये हल्का और गर्म होता ना तो भाई मज़ा आ जाता, लेकिन अभी भी टेस्ट वाइज कोई कमी नहीं है। सब्जी जबरदस्त है और दाल भी सही है, ऐसा नहीं है कि बेकार कहेंगे, क्वालिटी वाइज दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो खाना तो आज बढ़िया सही सर्व किया गया है इस ट्रेन में। बाकी देखो कमर्शियल रन्स में भी इसी तरीके का खाना आपको मिलने वाला है। तो कोच के अंदर तो हमने आपको सारी एमिनिटीज़ दिखाई दी। यहाँ पर पैसेंजर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है, साथ ही साथ यहाँ पर जैसे कि वंदे भारत ट्रेन्स में आपने देखा होगा एक टॉक बैक इमरजेंसी वाला फीचर दिया जाता है। तो इस अमृत भारत एक्सप्रेस के कोचेज़ में, इवन जनरल कोचेज़ में भी, स्लीपर में तो है ही, जनरल कोचेज़ में भी आपको इस तरीके का ये टॉक बैक वाला इमरजेंसी सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ये पूरा यूनिट यहाँ लगा हुआ है, बट हाँ ये सिर्फ इमरजेंसी में ही आप यूज़ करना है। यहाँ प्रेस टू कॉल का बटन है, इसको प्रेस करोगे तो डायरेक्ट या तो ट्रेन मैनेजर या फिर ट्रेन के लोको पायलट से कनेक्ट हो जाओगे। और फायर एक्सटिंग्विशर तो यहाँ पर आपको मिलता ही है। तो एक ये फीचर आपको मिलता है इस अमृत भारत एक्सप्रेस में, जो कि और गाड़ियों में नहीं मिलता था अभी तक फिलहाल वंदे भारत के अलावा। अभी ट्रेन अपनी चल रही है धनबाद के आउटर में, और ये देखो सामने पुराने नैरो गेज के कोचेस खड़े हुए हैं, कोचेस है और क्रेन तक लगी हुई है। वो देखो क्रेन है। ये यार्ड शुरू हो गया धनबाद जंक्शन का। अगला स्टेशन है लगभग 0 किलोमीटर। Please do not carry inflammable materials in the train. जल्दी बचो। तो पहुंच चुके हैं भाई साहब धनबाद जंक्शन। तो इस जर्नी में लगभग 276 किलोमीटर कवर करने का तभी हम लोग पहुंच चुके हैं कोल सिटी ऑफ इंडिया धनबाद जंक्शन, जो कि झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इस रेलवे स्टेशन को ऑपरेट करता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे आता है, इंडिया धनबाद रेलवे डिवीजन। वैसे इस ट्रेन का टाइमिंग अभी तो यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट दिया हुआ है इनॉग्रेशन के टाइम पे, बाकी ओवरनाइट मतलब आधी रात की ही लगभग यहाँ पहुँचेगी ये गाड़ी अपने कमर्शियल रन में। और जो भी खाने पीने की सुविधाएं थी, सारी चीज़ों का रिव्यू हमने आपको दे दिया, अंदर से इंटीरियर वगैरह कैसा है वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर कर दिया। वॉशरूम भी दिखा दिए, और जैसा जनरल का वैसा ही स्लीपर का दिया हुआ है। तो वॉशरूम्स काफ़ी बढ़िया मेंटेन दिए हुए हैं इस गाड़ी के अंदर। बाकी चलो अभी ये जो जर्नी है ना काफ़ी लंबी है। अब ये ट्रेन कल रात तक आनंद विहार पहुँचाएगी। हमारा प्लान यही था पहले इसमें पूरा आनंद विहार तक दिल्ली तक ट्रैवल करने का, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए देखते हैं अभी रात में कहीं इसको डीबोर्ड करा जाएगा जहाँ से दूसरी गाड़ी में करंट मिल जाए। तो वो फिर आपको किसी और ब्लॉग में आगे की जर्नी देखने को मिलने वाली है।
चलो आज के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी एक और जर्नी एक और ब्लॉग में। तो लिए टाटा बाय बाय। 3065. चलो अभी धनबाद से अपनी ट्रेन निकल गई है और सामने लगी हुई है गंगा सतलज एक्सप्रेस। इसकी जर्नी भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, हमने की हुई है धनबाद से फिरोजपुर से धनबाद। धनबाद में भी काफ़ी क्राउड आया था गाड़ी को देखने के लिए। यहाँ पर देखो भाई साहब गाड़ी को देखने के लिए ग्राउंड देख लीजिए भाई, क्या नेक्स्ट लेवल ग्राउंड है।